ईश्वरत्व की ओर वापस अनंत समय से विशेष रूप से पलायन बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 60 1973। उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे और इसलिए कानून के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर स्थापित किया जाना था। हालांकि उन्हें उनके सही दावे से अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि वे जन्म से अंधे थे। फिर भी वह इस शोक को नहीं भूल सका और उसके छोटे भाई पांडु की मृत्यु के बाद उसकी निराशा की कुछ हद तक भरपाई की गई। उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ नाबालिग बच्चे छोड़ गए और धृतराष्ट्र उनके प्राकृतिक अभिभावक बन गए। हालांकि दिल से वह वास्तविक राजा बनना चाहता था और दुर्योधन की अध्यक्षता में अपने ही पुत्रों को राज्य सौंपना चाहता था। इन सभी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के साथ धृतराष्ट्र ने अपने बहनोई शकुनी के परामर्श से सभी प्रकार की साजिशों का आविष्कार किया। भगवान की इच्छा से हालांकि सब कुछ विफल हो गया, लेकिन अंतिम चरण में कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अपने सभी पुरुषों और धन को खोने के बाद भी धृतराष्ट्र अभी भी महाराजा युधिष्ठिर के सबसे बड़े चाचा होने के नाते राजा बने रहना चाहते थे। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद विजयी हुए युधिष्ठिर ने कर्तव्य के रूप में धृतराष्ट्र को शाही सम्मान में बनाए रखा। इस प्रकार धृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिर के शाही चाचा के रूप में राजा होने के भ्रम में अपने गिने चुने दिनों को खुशी खुशी गुजार रहे थे। इस समय धृतराष्ट्र को उनके सबसे छोटे भाई महान संत और ऋषि विदुर द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। विदुर धृतराष्ट्र से बात करने के लिए महल में आए क्योंकि उन्होंने उन्हें अपनी बीमारी और बुढ़ापे की नींद से जगाने के लिए कर्तव्यबद्ध महसूस किया। नतीजतन विदुर ने धृतराष्ट्र को राजा के रूप में संबोधित किया। हालांकि धृतराष्ट्र वास्तव में राजा नहीं थे। वास्तव में हर कोई शाश्वत काल का दास है और इसलिए इस भौतिक संसार में कोई भी राजा नहीं हो सकता है। राजा वह व्यक्ति होता है जो आदेश दे सकता है। हालांकि एक राजा भी समय और ज्वार का आदेश नहीं दे सकता है। इसलिए इस भौतिक संसार में केवल एक झूठा राजा है और विदुर ने विशेष रूप से धृतराष्ट्र को इस झूठी स्थिति और इस समय उनके पास आने वाली भयानक घटनाओं की याद दिला दी। विदुर ने उसे बताया कि अगर वह उस भयावह स्थिति से बचना चाहता है जो उसके पास तेजी से आ रही है, तो उसे तुरंत अपने भ्रम से बाहर निकलना चाहिए। एक पागल से जुड़ा हुआ गृहस्थ जो शाश्वत समय के बीतने के लिए अंधा है, सोचता है, मैं अब खुश हूं, मेरे पास सब कुछ क्रम में है, मेरा बैंक बैलेंस काफी है, मैं अब अपने बच्चों को पर्याप्त संपत्ति दे सकता हूं, मैं अब सफल हूं। गरीब सन्यासी भिखारी भगवान पर निर्भर हैं, लेकिन वे मुझसे भीख मांगने आते हैं, इसलिए मैं सर्वोच्च भगवान से भी बढ़कर हूं। हालांकि तथ्य यह है कि हमारे जीवन की अवधि को मापा जाता है और कोई भी इसे सर्वोच्च इच्छा द्वारा निर्धारित समय के खिलाफ एक सेकंड के लिए भी नहीं बढ़ा सकता है। मनुष्य को अपना बहुमूल्य समय सावधानी से व्यतीत करना चाहिए क्योंकि एक सेकंड गुजर जाने पर भी उसे बदला नहीं जा सकता, यहां तक कि कड़ी मेहनत से जमा किए गए हजारों सोने के सिक्कों के बदले में भी नहीं। मानव जीवन का प्रत्येक सेकंड जीवन की समस्याओं का अंतिम समाधान बनाने के लिए है, अर्थात जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति और जीवन की 8400 प्रजातियों में जन्म के चक्र की निरंतरता। भौतिक शरीर, जो जन्म और मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था के अधीन है, जीव के लिए सभी कष्टों का कारण है। अन्यथा जीव शाश्वत है, वह न कभी पैदा होता है और न ही कभी मरता है। मूर्ख लोग बार बार जन्म मरण की समस्या को भूल जाते हैं। वे नहीं जानते कि जीवन की समस्याओं को कैसे हल किया जाए, बल्कि वे अस्थायी पारिवारिक मामलों में तल्लीन हो जाते हैं। यह नहीं जानते कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से गुजरता है। इस बात से अनजान कि उनका मापा जीवन काल हर सेकंड के साथ कम होता जाता है, वे बड़ी समस्या का कोई समाधान नहीं करते हैं, जो जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे की पुनरावृत्ति है। ऐसी मानसिकता को भ्रम कहा जाता है। कोई श्रेष्ठ शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर हाथों को रोक सके। श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रतिक्रिया न यस्येह कुत्सित करिचित प्रभासा, ऐसा भगवान कलह सर्वेज न समागत। इस भौतिक दुनिया में किसी भी व्यक्ति द्वारा इस भयानक स्थिति का समाधान नहीं किया जा सकता है। यह शाश्वत समय काल के रूप में भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है जो हम सभी के पास आया है। श्रीमद् भागवत में 1.1319 शारीरिक कष्टों का स्रोत कितना भी तीव्र क्यों न हो, कोई भी मरना नहीं चाहता। ज्ञान की तथाकथित वैज्ञानिक उन्नति के इन दिनों में भी न तो वृद्धावस्था के लिए और न ही मृत्यु के लिए कोई उपचारात्मक उपाय है। बुढ़ापा क्रूर समय द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है और कोई भी बुलावा या शाश्वत समय के सर्वोच्च निर्णय को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। चूंकि धृतराष्ट्र ने अन्यथा विदुर को आसन भयानक स्थिति के लिए कोई उपाय खोजने के लिए कहा होगा, विदुर ने उन्हें सूचित किया कि इस भौतिक दुनिया में मृत्यु के खिलाफ कोई उपचारात्मक उपाय नहीं है, क्योंकि इस भौतिक संसार में मृत्यु की तुलना में कुछ भी नहीं है। मृत्यु भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के समान है और यह स्वयं भगवान द्वारा भगवद गीता में कहा गया है। 10.34 मृत्यु सर्वहर्ष कहा, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं, मृत्यु की जांच कोई नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यप ने अमर होने के प्रयास में एक घोर तपस्या की, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा।
ब्रह्मा ने स्वयं हिरण्यकश्यप को इस तरह की कठोर तपस्या करने से रोकने के लिए संपर्क किया और हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से उन्हें अमरता का आशीर्वाद देने के लिए कहा। हालांकि ब्रह्मा ने कहा कि वह स्वयं मृत्यु के अधीन था, जो कि सबसे ऊपरी ग्रह पर भी शासन करता है, तो फिर वह उसे अमरता का वरदान कैसे दे सकता था? इसलिए इस ब्रह्मांड के उच्चतम ग्रह में भी मृत्यु है, और अन्य ग्रहों की क्या बात करें, जो ब्रह्म के निवास ब्रह्मलोक से बहुत दूर हैं, गुणवत्ता में बहुत नीच हैं। जहां भी शाश्वत काल है, वहां जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु है, और ये सभी अजेय हैं। वास्तव में ब्रह्मांड के भीतर कोई शक्तिशाली जीव नहीं है जो समय के प्रभाव को दूर कर सके। काल के प्रभाव पर अनेक कवियों ने श्लोक लिखे हैं और काल के प्रभाव से ब्रह्मांड पर अनेक प्रलय हुए हैं। कोई भी किसी भी तरह से इन तबाही की जांच नहीं कर सका। हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सी चीजें आती हैं और चली जाती हैं, और उनमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हमें बस उन्हें भुगतना है या सहना है। हम कोई उपाय करने में लाचार हैं। यह समय का परिणाम है। श्रीमद् भागवत के अनुसार, ये न कैवाभिपनो यम प्रणः प्रियतमैर आपी जाना सद्यो वियुज्यता के मुतन्या धन्दिभ्य, जो कोई भी सर्वोच्च काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपने प्रिय जीवन को आत्मसमर्पण करना चाहिए, और अन्य चीजों की क्या बात करनी चाहिए, जैसे कि धन, सम्मान, संतान, भूमि और घर। भाग 1.1320। इस प्रकार विदुर ने क्रूर समय से प्रभावित धृतराष्ट्र को अपनी अनिश्चित स्थिति की याद दिला दी, क्योंकि अपने पिछले अनुभव से धृतराष्ट्र को और अधिक समझदारी से देखना चाहिए था कि उसके अपने जीवन में क्या होने वाला है। विदुर ने उससे कहा, पितृभ्रातृ सुहृत पुत्र हटास्ते विगतम वयम आत्मा च जराय ग्रस्तः पारा गेहम उपसे। तुम्हारे पिता, भाई, शुभचिंतक और पुत्र सभी मर चुके हैं और मर गए हैं। आपने स्वयं अपने जीवन का अधिकांश भाग खर्च कर दिया है। आपका शरीर अब आवश्यकता से आगे निकल गया है, और अब आप किसी अन्य व्यक्ति के घर में रह रहे हैं। भाग 1.1321। धृतराष्ट्र के पिता विचित्रवीर्य की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, जब धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई सभी छोटे बच्चे थे, और यह भीष्मदेव की देखभाल और दया के कारण ही उनका पालन पोषण हुआ। फिर उसके भाई पांडु की भी मृत्यु हो गई। फिर कुरुक्षेत्र की लड़ाई में उसके 100 पुत्र और पौत्र मर गए, साथ ही अन्य सभी शुभचिंतकों जैसे भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण और कई अन्य राजा और मित्र। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने अपने सभी पुरुषों और धन को खो दिया था, और अब वह अपने भतीजे युधिष्ठिर की दया पर रह रहा था, जिसे उसने विभिन्न प्रकार के संकट में डाल दिया था। इन सभी उलटफेरों के बावजूद धृतराष्ट्र ने सोचा कि वह अपने जीवन को अधिक से अधिक लंबा करेगा। इसलिए विदुर उसकी ओर इशारा करना चाहते थे कि सभी को अपने कर्म और भगवान की कृपा से अपनी रक्षा करनी है। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना होता है और परिणाम के लिए सर्वोच्च सत्ता पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई मित्र नहीं, कोई संतान नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई राज्य नहीं है, और न ही कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति की रक्षा कर सकता है जो सर्वोच्च भगवान द्वारा संरक्षित नहीं है। इसलिए व्यक्ति को सर्वोच्च भगवान की सुरक्षा की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन उस सुरक्षा की तलाश के लिए है। विदुर ने धृतराष्ट्र को अपनी दयनीय स्थिति के बारे में चेतावनी देते हुए और आगे बढ़ गए। अंधापुरैवा वधिरो मन प्रज्ञाश्च संप्रतम विसिरना दंतो मंदग्ने सारागाह कपम उद्वाहन। विदुर ने उससे कहा, आप अपने जन्म से ही अंधे हैं, और हाल ही में आप सुनने में कठोर हो गए हैं। आपकी याददाश्त कम हो जाती है, और आपकी बुद्धि खराब हो जाती है। आपके दांत ढीले हैं, आपका लीवर खराब है, और आपको बलगम वाली खांसी हो रही है। भाग 1.1322। वृद्धावस्था के लक्षण पहले से ही धृतराष्ट्र में विकसित हो चुके थे, और एक एक करके विदुर ने उनकी ओर इशारा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि वे सभी एक चेतावनी के रूप में कार्य करते थे कि मृत्यु बहुत जल्दी आ रही थी। फिर भी धृतराष्ट्र मूर्खता से अपने भविष्य को लेकर बेफिक्र थे। धृतराष्ट्र के शरीर में विदुर द्वारा बताए गए संकेत मृत्यु के अंतिम प्रहार से पहले भौतिक शरीर के घटने के संकेत थे। शरीर जन्म लेता है, विकसित होता है, रहता है, अन्य शरीर बनाता है, घटता है और फिर गायब हो जाता है। मूर्ख लोग नाशवान शरीर के लिए स्थायी बंदोबस्त करना चाहते हैं, और वे सोचते हैं कि उनकी संपत्ति, बच्चे, समाज, देश आदि उन्हें सुरक्षा देंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों के कारण वे अस्थायी व्यस्तताओं से आगे निकल जाते हैं, और वे पूरी तरह से भूल जाते हैं कि उन्हें इस अस्थायी शरीर को त्यागना होगा और समाज के एक और चक्र, दोस्ती और प्रेम की व्यवस्था करने के लिए एक नया शरीर धारण करना होगा, जो अंततः नष्ट हो जाएगा। अपनी स्थायी पहचान को भूलकर वे अपने मुख्य कर्तव्य को पूरी तरह से भूलकर अस्थायी व्यवसों में मूर्खतापूर्वक सक्रिय हो जाते हैं। विदुर जैसे संत और संत ऐसे मूर्ख पुरुषों को वास्तविक स्थिति में जगाने के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे साधु, पवित्र पुरुष और संतों को सामाजिक परजीवी के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार मूर्ख लोग इन साधुओं और संतों के शब्दों को सुनने से इनकार करते हैं, हालांकि वे दिखावटी साधुओं और तथाकथित संतों का स्वागत करते हैं जो उनकी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं। विदुर धृतराष्ट्र जैसे पुरुषों की दुर्भाग्यपूर्ण भावनाओं को संतुष्ट करने वाले साधु नहीं थे। वह सही ढंग से वास्तविक स्थिति की ओर इशारा कर रहा था और उसे बता रहा था कि वह जीवन की तबाही से खुद को कैसे बचा सकता है।
एक साधु को कभी भी राजाओं या धनी व्यक्तियों को उनकी कीमत पर आराम से रहने के लिए चापलूसी नहीं करनी चाहिए। एक साधु को गृहस्थों से नग्न सत्य के बारे में बात करनी चाहिए ताकि वे अनिश्चित भौतिक अस्तित्व के बारे में अपने होश में आ सकें। धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन में संलग्न वृद्ध व्यक्ति का एक विशिष्ट उदाहरण है। यद्यपि वह सही मायनों में कंगाल बन गया, फिर भी वह पांडवों के घर में आराम से रहना चाहता था। इस प्रकार विदुर ने उससे कहा, अहो मह्यय जमतो जीवित्सा यथा भवन भीमपूजितम पिंड मदते गृह पलवत। काश, एक जीवित प्राणी की अपने जीवन को जारी रखने की आशाएं कितनी शक्तिशाली होती हैं। वास्तव में आप एक घरेलू कुत्ते की तरह रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए भोजन के अवशेष खा रहे हैं। भाग 1.1323 विदुर ने विशेष रूप से भीम का उल्लेख किया क्योंकि भीम ने व्यक्तिगत रूप से धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन और दुशासन को मार डाला था। ये दोनों पुत्र धृतराष्ट्र को उनकी कुख्यात और नापाक गतिविधियों के लिए बहुत प्रिय थे और भीम को विशेष रूप से इंगित किया गया था क्योंकि उन्होंने इन दो पालतू पुत्रों को मार डाला था। पांडवों के घर धृतराष्ट्र क्यों रह रहे थे? क्योंकि वह सभी अपमानों के जोखिम पर भी आराम से अपना जीवन जारी रखना चाहता था। इसलिए विदुर अपमान के बावजूद जीवन जारी रखने के शक्तिशाली आग्रह पर चकित थे। किसी के जीवन को जारी रखने की यह भावना इंगित करती है कि एक जीवित प्राणी हमेशा के लिए एक जीवित इकाई है और वह अपने शारीरिक आवास को बदलना नहीं चाहता है। एक मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि शारीरिक अस्तित्व की एक विशेष अवधि उसे कारावास की अवधि के रूप में प्रदान की जाती है और मानव शरीर को कई जन्मों और मृत्युओं के बाद आत्म साक्षात्कार के अवसर के रूप में घर वापस जाने के अवसर के रूप में दिया जाता है। देवत्व। धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति भौतिक शरीर में लाभ और रुचि के साथ एक आरामदायक स्थिति में रहने की योजना बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे चीजों को वैसी नहीं देखते हैं जैसी वे हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे और उन्होंने जीवन के सभी उलटफेरों के बीच आराम से जीने की आशा करना जारी रखा। विदुर जैसा साधु ऐसे अंधे लोगों को जगाने के लिए होता है और इस तरह उन्हें ईश्वर की ओर लौटने में मदद करता है जहां जीवन शाश्वत है। भगवान के पास लौटने पर कोई इस भौतिक संसार में दुखों की ओर नहीं लौटना चाहता। महात्मा विदुर जैसे साधु को कितनी जिम्मेदारी का काम सौंपा जाता है, इसकी हम शायद ही कल्पना कर सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली आत्म साक्षात्कार और जीवन के मानव रूप में मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से किसी के जीवन के एक हिस्से को पूरी तरह से अलग कर देती है। यह जीवन का नियमित विभाजन है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति अपनी थकी हुई पक चुकी उम्र में भी पतित अवस्था में भी घर में रहना चाहते हैं। धृतराष्ट्र वास्तव में अपने शत्रुओं से दान स्वीकार कर रहे थे। इस बात की ओर इशारा करना और उसे यह बताना चाहते हैं कि इस तरह के अपमानजनक दान को स्वीकार करने की तुलना में अपने बेटों की तरह मरना बेहतर है। विदुर ने उससे कहा, अग्निर्निसृस्तो दत्ता का गारो दरस का दुसित हरतम क्षेत्रम धन्यसम तद्दत आसुभे कियात। अपमानजनक जीवन जीने और उन लोगों के दान पर निर्वाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिन्हें आपने आगजनी और जहर देकर मारने की कोशिश की थी। तूने उनकी एक पत्नी का भी अपमान किया और उनका राज्य और धन हड़प लिया। भाग 1.1324 हजार साल पहले एक धृतराष्ट्र था, लेकिन वर्तमान समय में हर घर में कई धृतराष्ट्र हैं। राजनेता विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक सेवानिवृत्त नहीं होते जब तक कि उन्हें मौत के क्रूर हाथ से घसीटा नहीं जाता या किसी विरोधी तत्व द्वारा मार दिया जाता है। अपने मानव जीवन के अंत तक पारिवारिक जीवन से चिपके रहना सबसे घोर प्रकार की गिरावट है और वर्तमान समय में भी ऐसे धृतराष्ट्रों को शिक्षित करने के लिए विदुर की नितांत आवश्यकता है। विदुर ने आगे धृतराष्ट्र को सूचित किया, तुम्हारे मरने की अनिच्छा और सम्मान और प्रतिष्ठा की कीमत पर भी जीने की इच्छा के बावजूद तुम्हारा कंजूस कृपण शरीर निश्चित रूप से एक पुराने वस्त्र की तरह घटेगा और खराब होगा। भाग 1.1325 इस श्लोक में कृपण से जीव विशो शब्द महत्वपूर्ण है। पुरुषों के दो वर्ग हैं, एक को कृपण और दूसरे को ब्राह्मण कहा जाता है। कृपण कंजूस आदमी को अपने भौतिक शरीर का कोई अनुमान नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के पास खुद का और भौतिक शरीर का सही अनुमान है। अपने भौतिक शरीर का गलत अनुमान लगाकर कृपण अपनी अत्यधिक शक्ति के साथ इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेना चाहता है और बुढ़ापे में भी वह चिकित्सा उपचार द्वारा या अन्यथा एक युवा बनने की कोशिश करता है। धृतराष्ट्र को यहाँ एक कृपण के रूप में संबोधित किया गया है क्योंकि अपने भौतिक शरीर पर विचार किए बिना वह किसी भी कीमत पर जीना चाहता है और विदुर यह देखने के लिए अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है कि वह अपने समय से अधिक नहीं जी सकता है और उसे मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। चूंकि मृत्यु अवश्यंभावी है, इसलिए ऐसी अपमानजनक स्थिति को स्वीकार क्यों करें? मौत के जोखिम पर भी सही रास्ता अपनाना बेहतर है। मानव जीवन भौतिक अस्तित्व के कारण उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के दुखों को समाप्त करने के लिए है और जीवन को इस तरह से विनियमित किया जाना चाहिए कि व्यक्ति वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सके। जीवन की अपनी गलत धारणा के कारण धृतराष्ट्र ने पहले ही उनकी 80% ऊर्जा को बर्बाद कर दिया था, इसलिए उन्हें अपने शेष दिनों को परम अच्छे के लिए उपयोग करना उचित था। धृतराष्ट्र का जीवन कंजूस था क्योंकि उन्होंने मानव जीवन की संपत्ति का ठीक से उपयोग नहीं किया था।
सौभाग्य से ऐसा कंजूस व्यक्ति विदुर जैसी आत्मज्ञानी आत्मा से मिलता है और विदुर के निर्देश से वह भौतिक अस्तित्व की अज्ञानता से मुक्त हो जाता है। एक महान कृष्ण भावनाभावित भक्त और आध्यात्मिक गुरु नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, हरिकारी विफले जन्म गोनैनु मनुष्य जन्मा पाइया, राधा कृष्णा न भजिया जानिया सुनिदा वीजा खैनु। मेरे भगवान, मैंने बस अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद मैंने आपकी प्रभुता की पूजा करने की उपेक्षा की है और इसलिए स्वेच्छा से मैंने जहर पी लिया है। दूसरे शब्दों में, मानव शरीर विशेष रूप से भगवान की भक्ति सेवा के ज्ञान की खेती के लिए है, जिसके बिना जीवन चिंताओं और दयनीय स्थितियों से भरा है। इसलिए जिसने इस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों के बिना अपना जीवन खराब कर लिया है, उसे सलाह दी जाती है कि वह दोस्तों या रिश्तेदारों के ज्ञान के बिना घर छोड़ दे और इस प्रकार परिवार, समाज, देश आदि के सभी दायित्वों से मुक्त होकर किसी अज्ञात स्थान पर शरीर को त्याग दें, कि दूसरों को यह न पता हो कि उसकी मृत्यु कहाँ और कैसे हुई है। इस प्रकार विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दी, गत स्वार्थ इमाम देहं विरक्तो मुक्ता बंधन अभिज्ञाता गतिर जहयत्सा वै धीरा उधरता। वह अविचलित धीर कहलाता है जो अज्ञात दूरस्थ स्थान पर जाता है और सभी दायित्वों से मुक्त होकर अपने भौतिक शरीर को बेकार होने पर छोड़ देता है। भाग 1.1326 एक धीरा वह है जो पर्याप्त उत्तेजना होने पर भी परेशान नहीं होता है। आमतौर पर पत्नी और बच्चों के साथ अपने स्नेही संबंधों के कारण कोई भी आरामदायक जीवन नहीं छोड़ सकता है। परिवार के प्रति इस तरह के अनुचित स्नेह से आत्म साक्षात्कार बाधित होता है और यदि कोई इस तरह के रिश्ते को भूलने में सक्षम है तो उसे अविचलित या धीरा कहा जाता है। हालांकि यह एक निराश जीवन पर आधारित त्याग का मार्ग है, लेकिन इस तरह के त्याग का स्थिरीकरण केवल सच्चे संतों और आत्म साक्षात्कार आत्माओं के सहयोग से ही संभव है, जो एक को भगवान की प्रेमपूर्ण भक्ति में संलग्न कर सकते हैं। सेवा की दिव्य भावना को जगाने से भगवान के चरण कमलों में ईमानदारी से समर्पण संभव है और यह भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से संभव होता है। धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उन्हें विदुर जैसा भाई मिला, जिसकी संगति ही उनके निराश जीवन के लिए मुक्ति का स्रोत थी। विदुर ने आगे धृतराष्ट्र को बताया, यह स्वागत पर तो वे जटा निर्वेद आत्मन हरि कृत्वा हरिम गेहत प्रवजैत सा नरोत्तम। वह निश्चित रूप से एक प्रथम श्रेणी का व्यक्ति है जो जागता है और समझता है, या तो खुद से या दूसरों से, इस भौतिक दुनिया के असत्य और दुख को समझता है और इस तरह घर छोड़ देता है और पूरी तरह से अपने दिल में रहने वाले भगवान पर निर्भर करता है। भाग 1.1327 मुक्ति के मार्ग पर वास्तविक पूर्णता तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति को पूर्ण व्यक्तित्व पर निर्भर रहने का अभ्यास किया जाता है। सभी के हृदय में निवास करने वाले देवत्व एक तरह से सबसे घने जंगल में अकेले रहते हैं, लेकिन एक दृढ़ भक्त अच्छी तरह जानता है कि वह कभी अकेला नहीं है। भगवान उनके भीतर हैं और वे किसी भी अजीब परिस्थिति में अपने सच्चे भक्त की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को घर पर भक्ति सेवा का अभ्यास करना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम, गुण, रूप, लीलाओं और शुद्ध भक्तों की संगति में प्रवेश सुनकर, और यह अभ्यास व्यक्ति को ईमानदारी के अनुपात में भगवान चेतना को जगाने में मदद करेगा। महाराजा धृतराष्ट्र को विदुर के शब्द व्यर्थ नहीं गए। हमें श्रीमद् भागवत द्वारा सूचित किया जाता है, एवं राजा विदुरानुजैना प्रज्ञा कक्षुर बोधिता अजमिध चित्वा स्वेदु स्नेहा पासंद्रधिमनो निष्कर्मा भ्रातृ संदारसिताध्व। इस प्रकार अजामिधा के परिवार के वंशज महाराजा धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण ज्ञान से दृढ़ता से आश्वस्त होकर अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के मजबूत नेटवर्क को तुरंत तोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने छोटे भाई विदुर के निर्देशानुसार मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए तुरंत घर छोड़ दिया। भाग 1.1329 श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान उपदेशक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं या भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ाव के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध भक्त के साथ एक पल के जुड़ाव से भी कोई भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। विदुर का धृतराष्ट्र के साथ संबंध इस सत्य का एक उदाहरण है। महाराजा धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थव्यवस्था और पारिवारिक लगाव से संबंधित भौतिक संबंधों के जाल में कसकर बंधे हुए थे और उन्होंने अपनी नियोजित परियोजनाओं में तथाकथित सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया, लेकिन वे अब तक शुरू से अंत तक निराश थे, क्योंकि उनकी भौतिक गतिविधियों का संबंध था। और फिर भी अपने जीवन की असफलता के बावजूद उन्होंने भगवान के एक शुद्ध भक्त, जो एक साधु का विशिष्ट प्रतीक है, के जबरदस्त निर्देशों द्वारा आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी सफलता हासिल की। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को केवल साधुओं के साथ संगति करनी चाहिए, अन्य सभी प्रकार की संगति को अस्वीकार करते हुए, और ऐसा करने से साधुओं को सुनने का पर्याप्त अवसर मिलेगा, जो भौतिक दुनिया में मायावी स्नेह के बंधनों को काट सकते हैं। यह एक तथ्य है कि भौतिक संसार एक महान भ्रम है, क्योंकि सब कुछ एक मूर्त वास्तविकता प्रतीत होता है, लेकिन अगले ही क्षण सब कुछ वाष्पित हो जाता है, जैसे समुद्र का झाग या आकाश में बादल। आकाश में एक बादल निस्संदेह एक वास्तविकता प्रतीत होता है, क्योंकि बारिश होती है और बारिश के कारण कई अस्थायी हरी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन अंतिम मुद्दे में सब कुछ गायब हो जाता है, अर्थात बादल, बारिश और हरी वनस्पति सब कुछ समय के साथ गायब हो जाता है। लेकिन आकाश बना रहता है, और आकाश में विभिन्न प्रकार के प्रकाशमान भी हमेशा के लिए रहते हैं।
इसी प्रकार परम सत्य, जिसकी तुलना आकाश से की जाती है, सदा रहता है, और अस्थायी बादल जैसा भ्रम आता है और चला जाता है। मूर्ख जीव अस्थायी बादल से आकर्षित होते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग शाश्वत आकाश के साथ उसकी सभी विविधताओं के बारे में अधिक चिंतित हैं।